सीज़न 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है कागुया की वॉइस के साथ। और कागुया कहती है कि प्रेसिडेंट तुम मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड पक्का बोलोगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हयासुका को, जो कि कागुया की सर्वेंट है। और वो प्रेसिडेंट काउंसिल का जो रूम है उसमें घुस रही होती है। और वो वहाँ पे आके ना कॉफ़ी चेंज कर देती है। जो प्रेसिडेंट यानी हमारे सरोगने हैं, उसकी जो कॉफ़ी है वो बार बार मतलब कॉफ़ी पीता रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, घर के काम करता है, होमवर्क वगैरह, इसलिए उसे कॉफ़ी की काफ़ी नीड होती है। और उसकी कॉफ़ी को डीनेचर्ड कॉफ़ी के साथ चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ना जो प्रेसिडेंट होता है ना उसको नींद आ जाती है। और वो वहीं पे प्रेसिडेंट हॉल में ना सो जाता है। अब हमें ये तो नहीं बताया कि कागुया का प्लान क्या था, पर उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है जब जो सिरोगने होता है ना वो कागुया के ऊपर ही सो जाता है। तो उसके कंधे पे सर रख देता है और वो जोर से चिल्लाती है और है उसके अंदर आ जाती है। आयस्का उसको बोलती है कि अब क्या करना है, तो वो बोलती है कि जब तक मैं मतलब कुछ सोच नहीं लेती कि प्रेसिडेंट के साथ क्या करना है, तुमने इस रूम के अंदर किसी को बताने देना। और इस एपिसोड का ना फर्स्ट जो रोल है ना, मतलब टास्क है, वो यही है कि दिखाया जाएगा कि हायोस्का कितना ज़्यादा काम करती है सिरोग मतलब जो कागुया के लिए, और सिरोगना की मतलब सिरोगने को उसको पास लाने के लिए। तो दिखाया जाता है कि कैसे मतलब वो एक भी बंदे को ना रूम के अंदर नहीं आने देती। सबसे पहले वो इशिगामी को भगाती है बोल के कि कागुया का मूड ख़राब है। उसके बाद उनका प्रिंसिपल जा रहा होता है उनके रूम के पास, उसको भगाती है। चीका को गाली, मतलब पूरा दिखाया जाता है किस किस चीका के डॉग को परेशान कर देती है। मतलब पूरा दिखाया है यहाँ पे कि कैसे वो ये सब करती है। और इतना सब मेहनत करने के बाद है ना, जब वो मतलब इशिगामी मतलब फिर से रूम में जाने वाला होता है, उसको बेहोश वेहोश करके बैठाने का देखते हो, सोचते कि अब इतना देर हो गई है मेरे को ये सब करते हुए, तो कागुया ने पक्का मतलब या तो सिरों ने वो किस विस कर लिया होगा मौके का फ़ायदा उठा के, या कम से कम उसको अपनी गोद में तो लिटाई रखा होगा। पर जब वो रूम के अंदर पहुंचती है ना, तो हम देखते हैं कि कागुया और सिरोग ने सेम उसी पोजीशन में होते हैं। उसे देख के ना बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ से एपिसोड सेकंड के मतलब फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है यही बंदा जो जूनियर है सिरोगने का, जिसने 2 बार एडवाइस ली अपनी गर्लफ्रेंड के मामले में, जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम काशिवागी है। ये फिर से आता है, पर इस बार ना ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और इसको देख के ना प्रेसिडेंट बोलते हैं कि क्या तू क्या है, मतलब तू कोई प्ले बॉय टाइप है क्या मतलब इतना चेंज कैसे आ गया तेरे में, तेरे पहले ब्लैक हेयर थे, तू चश्मा पहनता था। तो ये आता है इसके सामने और वो बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड को तो जानते ही होगे, नागिसा काशिवागी। तो ये बोलता है कि हाँ, तो मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी थी। तो वो बोलता है कि तू तो रिलेशनशिप में है ना उसके साथ, तो क्या ही बात करनी है। और वहाँ पे ना इशिगामी भी बैठा होता है। तो इशिगामी प्रेसिडेंट को बोलता है कि प्रेसिडेंट देखो, इन दोनों का ना चक्कर चल रहा है और मुझे लग रहा है इसको कोई हेल्प नहीं चाहिए इसकी बातों से, और मुझे लग रहा है ये ना ब्लफ मारने आया है यहाँ पे। और इसकी बातें सुन सुन के ना मतलब इशिगामी को बहुत गुस्सा आता है। तो इशिगामी इसको एकदम अटैक करने निकल चलता है, पर प्रेसिडेंट उसको रोक लेता है और फिर बातें पूछता है उससे कि तुम बताओ। तो ये बंदा बोलता है कि आपको तो पता ही है कि मतलब अभी छुट्टियाँ पड़ी थी और ये छुट्टियाँ हमारे लिए बहुत ही अच्छी रही और हम दोनों बहुत घूमने गए। तुम्हें तो ये चीज़ पता ही होगी ना प्रेसिडेंट, तुम तो मतलब घूमे होंगे। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि नहीं, मैं तो होमवर्क किया बस, और मैं घर पे था और मैं तो बस फायर वर्क के लिए गया था। तो बोलता है ओ सॉरी, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा, मतलब तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई लड़की जिसके साथ तुम घूमने गए थे। और ये सुनते हैं ना प्रेसिडेंट का भी दिमाग ख़राब हो जाता है, उस पर अटैक ही करने वाला होता है, पर इस बार उसको इशिगामी रोक लेता है और फिर प्रेसिडेंट थोड़ा काम हो जाता है। तभी वहाँ इस बंदे की ना गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और इस बंदे ने बातों बातों में एक बात बोल दी थी कि हम दोनों ना जो समर की छुट्टियाँ हुई थी ना, मतलब ये दोनों फिजिकल हो गए थे, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप को इन्होंने अपने डी स्टेप पे ले गए थे, जो मतलब ABCD है मतलब शुरू के हिसाब से। तो ये इससे काम ये कहता है कि ये पता करने का ना एक ही तरीका है, और ये इनको बोलते हैं कि हम रूम के बाहर हैं और तुम लोग बैठो। और ये रूम के बाहर जाके जब देखने लगते हैं ना, तभी वहाँ पे चीका और कागुया भी आ जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो इनको बताते हैं ऐसा ऐसा सीन है अंदर, वो दोनों हैं। और ये बोलते हैं कि अगर कोई कपल फिजिकल हुआ होता है ना और उनको अकेला मिल जाए, तो उस मौके का फ़ायदा नहीं छोड़ते, और वो फ़ायदा उठाएंगे पक्का, और एक दूसरे को ना मतलब लवी डवी हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ नोटिस करनी है और हमें पता चल जाएगा कि वो रिलेशनशिप में है कि नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो अंदर मतलब दोनों साथ में होते हैं, सब देख रहे होते हैं। वो पहले हाथ पकड़ते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं। तो प्रेसिडेंट इस बात पे बोलता है कि ये सब चीज़ें तो फर्स्ट या सेकंड डेट में हो जाती है। तो जिस पे इशिगामी बोलता है तो फिजिकल होने तक के लिए आपको कितनी डेट चाहिए प्रेसिडेंट, तो ये बोलता है कि 5th डेट तक लोग फिजिकल भी हो जाते हैं। तो ये सारी बातें ना वहाँ पे खड़ी हुई कागुया सुन ही रही होती है। और कागुया जब ये सुनती है ना कि फर्स्ट डेट पे हाथ पकड़ लेता है, सेकंड पे किस कर लेता है, 5th डेट तक तो ये मतलब बंदी के साथ फिजिकल होना चाहता है, ये सुनते ही ना कागुया बेहोश हो जाती है। इसके बेहोश होते हैं ना, ये जो बंदी होती है काशिवागी, जो उस बंदे की गर्लफ्रेंड है, वो बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भले कितना भी मतलब फेंक रहा हो, पर हम फिजिकल नहीं हुए। और इसके एक्सप्रेशन है ना, मतलब सिरोने को बिलीव नहीं होता और ये कहती है कि क्या पता हो भी गए हो। और फिर बोलते हैं कि ये जो सब इसके ड्रामे हैं ना, वो तो हम बस ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बैड बॉय, मतलब मुझे बैड बॉय पसंद है, तो इसलिए बहुत मेहनत कर रहा है बैड बॉय बनने की, इसलिए तुम सब लोगों के सामने आके फेंक रहा था।
उसका सीन शिफ्ट होता है और फर्स्ट एपिसोड का थर्ड पार्ट दिखाया जाता है। और जो फुजीवारा ने गेम बना के लाई है और उन लोगों को फोर्स करती है गेम खेलने के लिए, पर इसके गेम खेलने से मना कर देते हैं, बोलते फुजीवारा की गेम बेकार है, तो ये रोने लग जाती है। तभी इशिगामी बोलता है कि एक बार देख तो लो इसका गेम कैसा है। तो ये बात सुन के ना जो चिका होती है वो इशिगामी के पास जाती है, कहती है कि सच में तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा हार्ट अच्छा, मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे, मुझे तो तुम हमेशा बुरे लगते थे। तो जब इसे रोता हुआ देख के ना सिरोगने और कागुया भी बोलते हैं कि चलो सिर्फ हम एक गेम खेलेंगे। तो गेम खेलते ही ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड गेम होता है जिसमें मतलब आपको डाइस फेंकना होता है, उस पर जो नंबर आता है उस हिसाब से आपको कार्ड मिलेगा, फिर उस आपको कार्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कार्ड गेम स्टार्ट होते ही ना इशिगामी को मतलब डेथ कार्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से वो गेम आगे नहीं खेल सकता और गेम में सिर्फ 3 प्लेयर रह गए। तो इशिगामी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसने फोर्स किया था सबको खेलने के लिए और इन सबको वार्निंग भी देता है कि ये लगता है मुझे बहुत बेकार गेम है। तो ये गेम खेलते हैं। अब ये समझाती है कि गेम के रूल कैसे हैं, कैसे कैसे खेलना है, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मतलब जो कार्ड होगा उसके हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो ऐसे खेलते खेलते ना एक कार्ड होता है जो सिरोगने को मिलता है और उसके हिसाब से उस कार्ड के हिसाब से उसे अपने बगल वाले बंदे से ना शादी करनी होगी, जिसका डाइस उसके बगल में होगा, और उस हिसाब से उसके बगल में होती है फुजीवारा यानी चीका। तो इस हिसाब से प्रेसिडेंट की शादी चीका से होगी। और ये सुनते ही ना मतलब जो हमारी कागुया होती है ना, इसका तो मतलब दिल टूट सा जाता है, बोलती कि ये क्या हुआ। और अब ना इशिगामी रूल्स बता रहा है, इशिगामी कहता है इस हिसाब से जो जो अदर प्लेयर है, क्योंकि गेम में 3 ही प्लेयर रह गए ना, इशिगामी तो बाहर है, मतलब कागुया, इनको पैसे देने होंगे मतलब एज अ गिफ्ट। तो इन्हें रियल मनी देने लगती है। तो इशिगामी कहता है कि रियल मनी नहीं, आपको कार्ड में से। तो ये कहती है कि मैंने मेरी जो कंपनी जीती थी मैंने गेम खेलते हुए, वो कंपनी मैं तुम्हें देती हूँ। उसके बाद फिर अगला डाइस उछालती है, ठीक है। तो उस हिसाब से इनके बच्चे हो गए हैं मतलब गेम के हिसाब से। तो फिर से इनको रियल पैसे देने लगती है एज ए गिफ्ट। तो फिर से बोलता है कि रियल पैसे नहीं देने हैं आपको, आपको अपनी प्रॉपर्टी देनी है। इसी तरीके से गेम चलता रहता है और गेम के हिसाब से इनके ना 9 बच्चे हो जाते हैं चीका और सिरोगने मतलब प्रेसिडेंट के। तो इस पर शिकामी कहता है कि प्रेसिडेंट आप तो बहुत फास्ट होते, कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ कर रही है। और मतलब कागुया की हालत ना देखने लायक होती है और वो मतलब कहती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना एक बुढ़ी औरत हूँ और मैंने ना सारी लाइफ बस पैसे कमाए और मेरी लाइफ ना अकेली है। भले ये गेम था पर इस गेम को इतना सीरियस ले लेते हैं दोनों। तभी क्या होता है गेम खेलते खेलते कि जो प्रेसिडेंट होता है ना वो चीका पे मतलब एक कार्ड ऐसा मिलता है जिसके हिसाब से उसने उस पर चीट कर दिया होता है, इन दोनों का ना डिवोर्स हो जाता है। तो अब गेम आगे बढ़ता है और योशिगामी ना प्रेसिडेंट की मजाक उड़ाता है कि आपका तो डिवोर्स भी हो गया, आप तो बड़े चीटर हो। इसी तरह से गेम खेलते हैं और इस बार ना जो मैरिज वाला कार्ड है ना वो कागुया को मिलता है और कागुया को उसके हिसाब से शिरोगने से शादी करनी है। पर उसी टाइम इशिगामी बोलता है क्योंकि कागुया पे एक पेनल्टी लगी हुई, इसी वजह से वो मतलब शिरोगने से शादी नहीं कर सकती, इसलिए उसको चीका से शादी करनी होगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों थोड़े नर्वस हो ही रहे थे बात सुन सुन के कि इन दोनों की शादी होने वाली है। और मतलब खुश से हो रहे थे, भले ये गेम था पर दोनों सोच सोच के खुश हो रहे थे इसके रूल से। मतलब इन दोनों के ना एकदम से खाट टूट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कागुया सोच रही होती है कि उसकी शादी ना चीका के साथ होगी और चीका बहुत खुश होती है और कहती है कि वाह मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कितनी खुश हूँ। और मैं तो मतलब मैं इस चीज़ को ना बर्दाश्त भी नहीं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और फिर ऐसे तैसे करके ना गेम ख़त्म हो जाता है और गेम के लास्ट में जीतने वाली होती है कागुया। पर कागुया का ना मूड बहुत ऑफ हो जाता है और इवन सिरोगने का भी मूड बहुत ऑफ हो जाता है और वो बोलते हैं कि लास्ट लाइफ में ना कभी भी इसके साथ ना चीका के कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। और चीका को लास्ट में ना इसी में समझा रहा होता है कि अपने गेम में से ना ये तुरंत डेड वाला जो सीन है ना इसको निकाल दे तभी तेरा गेम चलेगा। अब इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है और जो एक पास का सीन दिखाया जाता है और जो कागुया होती है ना सिरोगने के साथ बैठी होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। तो ये बोलते हैं कि क्यों तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हो। तो बोलती है कि नहीं कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है और 4 दिनों बाद में प्रेसिडेंट का बर्थडे आने वाला है। पर ये डायरेक्ट इससे पूछ नहीं सकती क्योंकि अगर पूछेगी तो इसको लगेगा कि इसका बर्थडे भूल गई है, और अगर डायरेक्ट सेलिब्रेट कर देगी तो इसको लगेगा कि मतलब सिरोगने को लगेगा कि कागुया उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर दी इसलिए उसका बर्थडे मना रही है। तो ये सब देख के ना चीका बोलती है कि मुझे तुम थोड़ी टेंस ही लग रही हो, क्या हुआ। तो ये बोलता है कि हाँ मैं थोड़ी टेंस तो हूँ। तो एकदम से ना एक कैप लेके आती है कहीं से और बोलती है कि रुक जाओ मैं तुम्हारी सारी टेंशनें दूर कर दूँगी तुम्हारा फ्यूचर बता के। और एक मोबाइल में ऐप लेके आती है, उसमें ना आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और वो आपका फ्यूचर बता देती है। और ये सुनते ही ना कागुया के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो सबसे पहले अपनी डेट डालती है और उसमें बताया जाता है कि मतलब उसका फ्यूचर बताया जाता है कि कैसा बिहेवियर है कागुया का, और बताया जाता है कि वो कभी अच्छी होती है कभी बुरी, मतलब 50-50 है। तो ये सुन के ना इशिगामी कहता है कि हाँ पक्का यही है क्योंकि ये पक्की डेविल है। उसके बाद फिर हमें चीका का बताया जाता है कि चीका का नेचर कैसा है कि मतलब बहुत चुलबुली सी अच्छी सी है और उसका बर्थडे 3 मार्च को होता है। और उसी दिन ना इशिगामी का भी बर्थडे होता है 3 मार्च को। तो ये इशिगामी के साथ लड़ने लग जाती है कि तूने मेरी ठंडर छीन ली और मैं सेम डे तेरा बर्थडे क्यों, मेरे को अपनी मतलब खुशियाँ तेरे साथ मतलब
बांटनी पड़ेगी। और इन दोनों की बहस चली रही होती है। तो कागुया का तो मेन टारगेट ये था ना कि वो जाके सिरोगने से उसका बर्थडे पूछे, और वो जाके उससे पूछे ना तो वो मना कर देता है, कहता है कि मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात सुन के ना कागुया बहुत चिढ़ जाती है, और वो बोलता है कि तुम्हें तो मेरा बर्थ डेट पता होना चाहिए ना, मैंने तुम्हें बताई थी कागुया। तो क्या तुम भूल गए? तो कागुया कहती है कि मुझे सब पता है, तुम्हारा वेट भी पता है, तुम्हारा बॉडी मतलब ब्लड ग्रुप भी पता है, इसको इसकी मतलब राशि वगैरह सब पता है। और ये बोलती है कि इतनी एंटी मतलब बर्थडे हो तुम, और तू तो मेरा बर्थडे भी नहीं मनाना चाहता होगा। फिर हमें नरेशन वॉइस बताती है कि ऐसा नहीं है। जो सिरोगने है ना, उसने तो अपनी जो मतलब कैलेंडर है ना, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि कागुया का बर्थडे कब आता है, और हॉरोस्कोप तो डेली पढ़ता है। पर जो ये ऐप है ना, जिस ऐप से ये लोग देख रहे हैं सारा फ्यूचर वगैरह, उसको इसने भी देखा था, और आज सुबह देखा था, और इसलिए इसको पता है कि जब इसकी डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी ना तो उसमें क्या आएगा। और वो जो है ना, जो भी हॉरोस्कोप आएगा वो कागुया के हॉरोस्कोप से बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए उसको बताना नहीं चाहता है। और उसके मुंह से निकल जाता है आई कांट टेल यू। तो ये एकदम सुन लेती है, और ये सोचती है कि कहीं ये मेरे को ना बताइए, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बताना चाहता जो मतलब इसके दिमाग पे प्लान चल रहा। और फिर ये सोचने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे साथ अपना बर्थडे मनाना चाहता सिर्फ मेरे साथ ही। और फिर ये सोचती है कि कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि ये चाहता है कि मैं इसके लिए सीक्रेट बर्थडे पार्टी प्लान करूँ। और ये सोचते हुए ना खुश होती है, और वो बहुत खुश होती है। तो इसी का मुझसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो एकदम एंजल की तरफ उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये इसको देख के ना डर जाता है, बोलता है कि ये तो इस मतलब कागुया नहीं है, कोई और ही है। और कागुया ने बोलते हुए चलते हुए बाहर चली जाती है कि मैं ना जो सिरोगने है ना उसके लिए एक बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी अरेंज करूँगी। और बस इन्हीं वर्ड के साथ हमारे सीज़न 2 का एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी सीज़न 2 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो चलेगी तो सर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही करते हैं।